हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एडम से मार खाने के बाद ज्यूस बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपने नॉर्मल फॉर्म और यूजुअल टेक्निक से ही हरा दूंगा, पर मुझे मानना पड़ेगा कि तुम कुछ और हो। और अब ज्यूस ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ज्यूस का यह ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और एडम अपने फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। तो एपिसोड 8 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हर्मिस और एरिस बात कर रहे होते हैं और एरिस बोलता है ज्यूस काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, मैंने आज से पहले उनका यह फॉर्म कभी नहीं देखा। वहीं हर्मिस सोच रहा होता है कि ज्यूस मैक्सिमम इस फॉर्म में 12 से 15 मिनट तक रह सकता है, पर ज्यूस अभी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, इसलिए वह इस फॉर्म में बस 5 मिनट तक ही रह सकता है। और अब हमें बताया जाता है कि ज्यूस ने अपने मसल्स को काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस किया है, जिससे वह कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। अब ज्यूस अपनी लिमिट को पुश कर चुका है और अब वह कभी भी नीचे गिर सकता है। अब एडम अपने फाइटिंग पोज में खड़ा हो जाता है, क्योंकि एडम को अब सबकॉन्शियसली यह पता चल चुका होता है कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है। और अब हमें बताया जाता है कि यह ज्यूस का फाइनल फॉर्म है, जिसे अडामास कहा जाता है। यह फॉर्म ज्यूस को इतनी ज़्यादा पावर देता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और अब ज्यूस काफ़ी तेज़ी से एडम की ओर बढ़ता है और उसे पंच करने के लिए आगे आता है। तभी एडम उस मूव को भी कॉपी करके ज्यूस का पंच हिट होने से पहले ही ज्यूस को पंच करता है। पर तभी ज्यूस अपने लेफ्ट हैंड से अटैक करता है और एडम उसे भी कॉपी करके उसे डॉज करता हुआ ज्यूस को पंच करता है। और तभी ज्यूस फिर राइट हैंड से पंच करता है और अब ज्यूस लगातार पंच करता ही चला जाता है और एडम उन पंचेस को डॉज करता हुआ ज्यूस को पंच मारता चला जाता है। वहीं गोल बोल रही होती है ज्यूस चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, एडम के एबिलिटी के आगे वह कभी भी नहीं जीत सकता। तभी ब्रूनहिल्डा एकदम से परेशान हो जाती है और हमें तभी दिखाया जाता है कि एडम के नाक से खून निकलता है। अब हेमंडल बोलता है यह क्या था। एडम ने ज्यूस के सभी अटैक्स को डॉज किया, पर उसके नाक से खून आ रहा है। अब गोल पूछती है ये एडम के नाक से खून क्यों निकल रहा है, जिस पर ब्रूनहिल्डा उसे बताती है कि एडम का माइंड और बॉडी ओवरहीट हो रहा है। इस पूरे टाइम ज्यूस एडम को अलग अलग पंच मार रहा था और वह पंचेस इतने फास्ट थे कि एडम की आंखों को उन पंचेस को कॉपी करते वक्त 1 सेकंड का भी आराम नहीं मिल रहा है, जिस वजह से एडम की बॉडी और उसका ब्रेन ओवरहीट हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ज्यूस ने डिवाइन रिफ्लेक्शन को हराने का रास्ता ढूंढ ही लिया। वहीं दूसरी ओर लोकी बोल रहा होता है कि एडम की बॉडी और ब्रेन ओवरहीट हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एडम अब ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएगा। यह सुनकर ऑर्डन के कंधे पर बैठे हुए कौवे बोलते हैं अब उस कॉपीकैट ह्यूमन का हारना तय है। यह सुनकर लोकी बोलते हैं इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचो, उन्हें देखो इतनी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करने के कारण ज्यूस की बॉडी भी ओवरहीट हो रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्यूस की बॉडी थोड़ी ही देर में एक्सप्लोड हो जाएगी। ज्यूस अब लगातार एडम को पंच करता चला जा रहा होता है, पर एडम उन सभी पंचेस को डॉज करता हुआ कॉपी करके उन पंचेस से ज्यूस को हिट करता है। और इस फाइट में दोनों भी 1 सेकंड के लिए भी रुक नहीं रहे होते हैं, दोनों लगातार एक दूसरे को पंच मारे ही चले जा रहे होते हैं। और एडम उन पंच को डॉज करता हुआ वापस ज्यूस को वह पंच करता है। और एडम और ज्यूस की यह फाइट देखकर किसी भी ऑडियंस की पलक नहीं झपक रही होती है, सभी लगातार उन्हें ही देखे चले जा रहे होते हैं। और अब गॉड्स और ह्यूमंस दोनों ही उनके रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं। वहीं एरिस हर्मिस से बोलता है मैं भले ही गॉड ऑफ द वॉर हूँ, पर मैंने आज से पहले ऐसी फाइट कभी नहीं देखी। और हर्मिस बोलता है मैंने भी ऐसी फाइट कभी नहीं देखी। और अब गॉड्स ज्यूस को और ह्यूमंस एडम को अपनी पूरी ताकत से चेयर कर रहे होते हैं। वहीं एडम और ज्यूस भी रुकने का नाम नहीं ले रहे होते और वह लगातार एक दूसरे को पंच किए चले जा रहे होते हैं। वहीं ईव और एडम के बेटे बोल रहे होते हैं कि डैड आप कर सकते हो, आप उस गॉड को हरा सकते हो। वहीं अरीना में दोनों बिना रुके फाइट किए चले जा रहे होते हैं। तभी एडम ज्यूस को एक पंच करता है, जिससे ज्यूस के मुंह से खून निकलता है और वह खून जाकर एडम की आंखों में गिरता है, जिसके बाद एडम के आंख का नाक से खून निकलने लगता है। और अब एडम अपने देखने की शक्ति खो देता है और अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। और तभी ज्यूस एडम को एक पंच करता है और यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और अब एडम अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, तभी ज्यूस उसे दूसरा पंच करता है और अब ज्यूस लगातार एडम को पंच करता चला जाता है। वहीं एडम कुछ देख न पाने के कारण सिर्फ उन पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है और अब एडम की हालत ख़राब होती है। और एडम की हालत देखकर सभी ह्यूमंस के आंखों में आंसू होते हैं और वह सभी बोल रहे होते हैं कि इस फाइट को यहीं पे रोक दो, यह बैटल ओवर हो चुकी है, हम अब और यह होता हुआ नहीं देखना चाहते। और अब एडम को एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और अब एडम को अपने बच्चों की याद आती है और एडम बोलता है तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मत डरो,
तुम्हारे फादर सब कुछ संभाल लेंगे। और तभी ज्यूस एडम को एक पंच करता है और एडम का सर पकड़ के वह ज़मीन में मारने जा रहा होता है। तभी एडम ज्यूस का सर पकड़ लेता है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और अब एडम ज्यूस को पंचेस करना चालू करता है। वहीं ज्यूस भी एडम को पंच कर रहा होता है और दोनों लगातार एक दूसरे को पंचेस किए चले जा रहे होते हैं और दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। तभी दोनों एक दूसरे के फेस पर पंच करते हैं और ज्यूस नीचे गिर जाता है। यह देखकर हैमडल बोलता है ज्यूस नीचे गिर चुके हैं और अब ज्यूस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। यह देखकर सभी गॉड्स काफ़ी हैरान होते हैं और ज्यूस बोलता है यह बैटल ओवर हो चुकी है। यह सुनकर सभी ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और खुशी से चिल्लाते हुए बोलते हैं एडम आखिरकार तुमने ज्यूस को हरा ही दिया। और दिखाया जाता है कि एडम खरा स्माइल कर रहा होता है और तभी को यह एहसास होता है कि एडम मर चुका है। यह देखकर हैमडल बोलता है एडम फाइट करते करते मर गया। और अब ज्यूस बोलता है मेरे नीचे गिरने से पहले ही एडम मर चुका था, पर मरने के बाद भी उसने मुझे पंच करना बंद नहीं किया और लगातार मरने के बाद भी वह मुझे पंच करता रहा। ज्यूस बोलता है एडम मैं तुमसे पहले नीचे गिरा पर तुम हार गए। आज से पहले मैंने ऐसी फ़ाइट कभी नहीं करी थी और मैं मानता हूँ कि तुम एक स्ट्रॉन्ग फाइटर थे और अगर यह किसी और तरह की फ़ाइट होती तो यह फ़ाइट ज़रूर तुम ही जीतते। दूसरी ओर सभी ह्यूमंस रो रहे होते हैं और तभी एडम टुकड़ों में टूट जाता है और छोटे छोटे टुकड़े होकर वह हवा में उड़ जाता है। उसके साथ ही ड्रैगन लीफ वल्कैरी भी टुकड़ों में टूट कर हवा में उड़ जाती है। और अब हैमडल अनाउंस करता है कि सेकंड राउंड के विनर है ज्यूस। एडम ने जिस तरह ज्यूस से फाइट करी थी और बिना रुके ही वह लगातार ज्यूस से लड़ता ही चला जा रहा था। इससे सभी ह्यूमंस को एडम पे गर्व होता है और अब वह सभी ह्यूमंस एडम की रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि गोल भागते हुए आती है और दरवाज़ा खोलती है और बोलती है ब्रूनहिल्डे मुझे बताओ वहाँ क्या हुआ था। तभी गोल के पीछे से एक वल्गैरी आती है जिसका नाम हिस्ट होता है। वह गोल को शांत रहने के लिए बोलती है और गोल बोलती है हम सभी ने देखा था कि ड्रैगन लीफ के ऊपर एक भी खरोच नहीं थी, फिर क्यों वह मारी गई। अब हिस्ट गोल को बताती है कि जब एक वल्गैरी एक ह्यूमन के साथ मर्ज होकर एक वेपन बनती है तो उनकी सोल भी एक साथ मर्ज हो जाती है, फिर वह एक ही साथ फाइट करते हैं और एक ही साथ मरते हैं। यह सुनकर गोल रोने लगती है और हीस्ट उसे गले लगा लेती है। तभी हीस्ट गोल को बहुत तेज़ी से दबाती है और तभी हमें हीस्ट का एक नया रूप दिखाया जाता है। और अब हमें बताया जाता है कि हीस्ट के अंदर 2 पर्सनैलिटी है और साथ ही 2 पावर। और अब गोल हीस्ट से दूर हट जाती है। तभी ब्रूनहिल्डा के फ़ोन पे मैसेज आता है जो देखकर ब्रूनहिल्डा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब गोल उससे पूछती है क्या हुआ सिस्टर, जिस पर ब्रूनहिल्डा उसे बताती है कि थर्ड राउंड में गॉड्स की ओर से पोजीशन फाइट करने वाला है। यह देखकर गोल बोलती है क्या हुआ अगले राउंड में पोसाइडन को भेज रहे हैं, क्या गॉड्स हमें 7-0 से हराना चाहते हैं। और पोसाइडन तो ज्यूस का बड़ा भाई है और वह ज्यूस से भी ज़्यादा पावरफुल है। और अब ब्रूनहिल्डा थर्ड राउंड में फाइट करने के लिए अपना फाइटर सिलेक्ट करने लगती है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है काजिरो सासाकी की और वह बोलते हैं नेक्स्ट फाइट में मैं लड़ना पसंद करूंगा। काजिरो सासाकी की फ़ोटो देखकर और रियल काजिरो सासाकी को देखकर किसी को यकीन नहीं होता कि यही रियल काजिरो सासाकी है। और गोल बोलती है जहाँ तक हमें पता है ह्यूमन जिस स्टेज में मरते हैं वह मरने के बाद भी परमानेंट उसी स्टेज में रहते हैं, पर तुम तो बूढ़े हो चुके हो। तभी ब्रूनहिल्डा का हाथ लगकर दूध का जग नीचे गिर जाता है और काजिरो सासाकी उस जग को बड़े ही आराम से अपने शॉर्ट से पकड़ लेते हैं और उसे पी जाते हैं। यह देखकर ब्रूनहिल्डा काफ़ी हैरान होती है। और अब कोजिरो बोलते हैं 400 साल पहले मरने के बाद हेवन में मैं काफ़ी बोर हो रहा था, फिर मैंने अपने शॉट से प्रैक्टिस करना चालू किया और अब मैंने वह सभी मूव्स मास्टर कर लिए जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। यह सुनकर ब्रूनहिल्डा काफ़ी खुश हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।